सुंदरवन के जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनका राजा था शेर, जिसका नाम था मंगल। सभी जानवर शेर मंगल का बहुत आदर करते थे। मंगल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह शिकार के लिए भी दूर दूसरे जंगल में जाता था। एक रात को मंगल अपनी गुफा के बाहर सो रहा था। जंगल के सभी जानवर सो रहे थे। तभी मंगल को खाने की खुशबू आई। उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उसकी गुफा से कुछ दूर मांस का बड़ा सा टुकड़ा रखा है कि ताज़ा था। मंगल उस टुकड़े को उठाने के लिए तेजी से वहां गया और उसे खाने लगा। लेकिन यह क्या, तभी ऊपर से एक लोहे का पिंजरा उसके ऊपर आकर गिर गया। मंगल को समझ आ गया कि यह शिकारियों की चाल है। वह दहाड़ मारता, इससे पहले ही एक शिकारी ने उसे अपनी बंदूक से बेहोशी का इंजेक्शन मार दिया। मंगल बेहोश उस पिंजरे में पड़ा था। तभी शिकारियों ने उसे अपने बड़े से ट्रक में डाला और वहां से चल दिए। इन शिकारियों ने मंगल को शहर के एक सर्कस में बेच दिया। मंगल को जब होश आया तो वह शेरों के पिंजरे में था, जहां और भी शेर थे। मंगल ने कहा, भाई तुम कब से यहां कैद हो? एक शेर बोला, भाई मुझे तो कई साल हो गए। अब तो इनके इशारों पर करतब दिखाने पड़ते हैं, नहीं तो हमें खाना नहीं मिलता। अगले दिन से मंगल को ट्रेनिंग देने के लिए एक रिंग मास्टर आया। उसके इशारों को मंगल ने मानने से इनकार कर दिया और दहाड़ कर उसे भगा दिया। इससे नाराज होकर सर्कस के मालिक ने उसका खाना पानी बंद कर दिया। मंगल भूखा पिंजरे में पड़ा पड़ा कमजोर हो रहा था। अब उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। इधर जंगल में जब पता लगा कि उनके राजा शेर मंगल का अपहरण हो गया है, तो सभी जानवर परेशान हो गए। भोलू हाथी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें अपने राजा को छुड़ाकर लाना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों ने हाँ में सर हिलाकर सहमति जताई। तभी जंगल की ताई मीना लोमड़ी ने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन पहले पता तो लगे वे कहाँ हैं और किस हाल में हैं। उन शिकारियों ने उनका शिकार कर लिया या उन्हें कहीं बेच दिया। तभी एक हिरण आगे आया और बोला, हाँ ताई जी, ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल से ये काम तो अपना चिंटू बंदर कर सकता है, क्योंकि हम तो शहर जा नहीं सकते, हमारा भी शिकार हो जाएगा। बंदर को शहर में जाने से कोई परेशानी नहीं होती। ये सुनकर चिंटू बंदर बोला, आप सब तैयारी करो अपने महाराज को छुड़ाने की। मैं शहर जाकर पता करता हूँ कि वे कहाँ हैं। चिंटू बंदर उसी समय शहर के लिए रवाना हो गया। इधर बाकी सभी जानवर इकट्ठे होकर विचार करने लगे। भोलू हाथी ने कहा, हम हमला रात के समय करेंगे। सबसे आगे हम हाथियों का झुंड रहेगा, फिर पीछे लोमड़ी और गीदड़ रहेंगे। लोग हमसे डरते हैं, इसके बाद बाकी जानवर रहेंगे। कुछ जानवर जंगल में रहकर सबके घरों की रखवाली करेंगे। कहीं दूसरे जंगल वालों को पता लग गया कि हम सब शहर गए हैं, तो वे यहाँ कब्जा न कर लें। इधर चिंटू बंदर जब शहर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वह मंगल को ढूंढ रहा था। वह पहले चिड़ियाघर में गया, वहां उसे मंगल नहीं मिला। फिर वह वहां से सर्कस में गया। वह धीरे धीरे शेरों के पिंजरे की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा, बाकी शेर तो इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन एक शेर दीवार की ओर मुंह करे लेटा हुआ है। चिंटू बंदर एक तरफ छिपकर उन पर नजर रख रहा था। तभी एक शेर दूसरे से बात करता दिखाई दिया। वह बोला, कितना मूर्ख है ये सुंदर वन का शेर, इसे लगता है यहां से जा पाएगा। हमें देखो, आज तक यहां से निकल नहीं पाए। कितने दिन भूखा मरेगा। बाद में तो इसे हंटर की मार के आगे करतब दिखाने ही पड़ेंगे। चिंटू बंदर ने जब देखा कि यह तो हमारे महाराज मंगल हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वह वहीं छिपा रहा। कुछ देर बाद सभी शेर सोने चले गए। तब वह चुपचाप मंगल के पास गया और बोला, महाराज, मैं हूं चिंटू बंदर, सुंदरवन से आया हूं। उसकी आवाज सुनकर मंगल ने आंखें खोलकर देखा। चिंटू भाई, ये मुझे धोखे से बेहोश करके पकड़ लाए, मेरी मदद करो। चिंटू बंदर बोला, महाराज चिंता मत कीजिए, सभी जानवरों ने आपको छुड़ाने का उपाय सोच लिया है। मैं तो बस आपका पता लगाने आया था कि आप कहाँ हो। कल रात को हम यहाँ हमला कर देंगे और आपको छुड़ाकर ले जाएंगे। रात में चिंटू बंदर जंगल वापस लौट गया। उसने जंगल में जाकर सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत गुस्सा हो गए।
तभी भोला हाथी बोला, भाइयों, ये समय गुस्से का नहीं है। हमें होशियारी से काम लेना होगा। चुपचाप रात को हमला करेंगे। कल रात होते ही सब यहाँ इकट्ठा हो जाना और जैसे मैं बताया है वैसे ही करना। चिंटुओं बंदर हमारे आगे आगे पेड़ों पर चलेगा, जिससे किसी भी खतरे को दूर से देख सके। अगले दिन रात को सभी जानवर इकट्ठा होकर शहर की ओर रवाना हुए। शहर पहुंचकर जब वे सर्कस के सामने पहुंचे, तो वहां के चौकीदार ने शोर मचाने के लिए जैसे ही सीटी निकाली, चिंटू बंदर ने उसे झपट लिया। फिर एक गीदड़ ने उस पर हमला कर दिया और उसे बेहोश करके वे आगे बढ़े। शेरों के पिंजरे में पहुंचे तो सभी शेर इतने जानवरों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भोलू हाथी ने अपनी सूंड से पिंजरे का गेट तोड़ दिया। सभी शेर बाहर आ गए। उनमें से एक बोला, मंगल भाई, हमें भी अपने साथ ले चलो, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। मंगल बोला, ठीक है, लेकिन तुम मेरे जंगल के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, वादा करो। जाए। सभी शेरों ने वादा किया। सर्कस में इतने शोर से सर्कस के मालिक और सभी काम करने वाले जाग गए। रिंग मास्टर भी आ गया। सर्कस का मालिक हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हमें माफ कर दो। मंगल ने कहा, आज के बाद अगर मैंने कभी यह सर्कस देखा तो इसे तहस नहस कर दूंगा। आज से इस सर्कस में कोई जानवर काम नहीं करेगा। तुम इंसानों को जो करतब दिखाने दिखाओ और इस रिंग मास्टर को काम से निकाल दो। सर्कस का मालिक हाँ में सर हिलाता रहा। सभी जानवर अपनी मस्ती में अपने राजा को लेकर वापस जंगल की ओर चल दिए।